है। इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हॉस्टल का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये मूवी अपनी पिछली मूवी से लिंक्ड है। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और पार्ट 1 का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को एक बाथरूम में मार देता है और आकर ट्रेन में बैठ जाता है। उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, जो स्लोवाकिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं। पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बता देता है, जो कुछ उसने वहाँ पर फेस किया था, और साथ ही उनको हाउंटिंग क्लब की निशानी भी बता देता है। और वो निशानी एक ब्लड हाउंड डॉग का टैटू था, और वो टैटू उस जगह के कार्ड और वहाँ के सारे मेंबर्स के हाथ पर भी बना हुआ था। जैसे ही पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बता देता है, वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देते और अपने हाथ पर बने हुए ब्लड हाउंड डॉग का टैटू दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये वही टैटू है। और जब पैक्सटन ये देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है और वो लोग उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर मार देते। लेकिन हम देखते हैं कि ये हकीकत नहीं होती, बल्कि पैक्सटन का एक बुरा ख्वाब होता है। पैक्सटन के साथ वहाँ पर जो हुआ वो अभी तक उसके सदमे से बाहर नहीं आया था। वो अपनी फ्रेंड के साथ उसकी नानी के घर रह रहा होता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना ले। पैक्सटन किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उन लोगों की हर जगह अप्रोच थी, और अगर ये सब कुछ पुलिस को बता देगा तो यकीनन वो लोग इसे ढूंढ लेंगे और इसे मार देंगे। इस डर को वो अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजार रहा था, और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत परेशान रहती। उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और पैक्सटन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो पैक्सटन को ढूंढ रही होती है, और जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि पैक्सटन का सर उसके धड़ से अलग है, यानी उसकी बॉडी वहाँ पर है लेकिन उसका सर नहीं था, जिसे उसकी बिल्ली खा रही थी। और फिर हम उस हंटिंग क्लब के मालिक साशा को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी बॉक्स लेकर आता है और साशा उसे अप्रिशिएट करता है। इसके बाद 3 अमेरिकन स्टूडेंट लॉर्ना, विटनी और बेथ को दिखाया जाता है। वो तीनों अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती है। वहाँ पर वो एक मॉडल एक्जेला का स्केच बना रहे होते हैं। जब उनकी क्लास खत्म होती है तो वो मॉडल उनके पास आती है और वो कहती है कि मेरा स्केच मुझे दिखाया जाए। वो स्केच ना इतना प्यारा था और ना ही इतना बुरा, लेकिन फिर भी वो उसे परचेज करना चाहती थी। तब बेथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती, जिस पर एक्जेल उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, और वो मना कर देती है और कहती है कि मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि उन्हें जर्नी पर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वो तीनों घूमने के लिए प्राग जा रही होती है और वो अपनी ट्रेन में बैठ जाती है। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती हैं और लॉर्ना कैबिन में ही रह जाती है। जब वो दोनों कैबिन से बाहर आती हैं तो एक अजीब सा आदमी उनसे टकरा जाता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। और वहाँ पर उन्हें एक्जेल भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। बेथ एक्जेल से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो सोचती है कि जैसे ही मैंने सुना कि वो प्राग जा रही है, उसने भी प्राग जाने का प्लान बना लिया। दूसरी तरफ वही अजीब आदमी दिखाया जाता है, जो कैबिन के बाहर से काफी देर से लॉर्ना को घूर रहा होता है, और देखते ही देखते वो कैबिन के अंदर आ जाता है। जब बेथ और विटनी कैबिन में वापस आती हैं, तब वो देखती हैं कि लॉर्ना रो रही होती है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि एक आदमी उसका आईपॉड चुरा कर ले गया है। तभी वहाँ पर एक्जेल भी आ जाती है और उनका आईपैड उनको वापस कर देती है और कहती है कि एक आदमी ने उसका पर्स जबरदस्ती खींचने की कोशिश की थी, तब इसी दौरान उसकी पॉकेट से ये गिर गया। ये सुनकर वो तीनों उस पर शक करने की बजाय, उसे गलत समझने की बजाय अंदर बुला लेती हैं। वो सब ड्रिंक करने लग जाती हैं और एक्जेल उनको कहती है कि हम स्लोवाकिया चलते हैं, जहाँ पर उसे लगता है कि बहुत ज्यादा सुकून होगा। और वो तीनों भी सुकून की तलाश में थी और वो चाहती थी कि सुकून से ही उनकी वेकेशंस गुजर जाएं, इसीलिए वो भी एग्री हो जाती हैं। स्लोवाकिया पहुँचने के बाद वो लोग उसी होटल में एक रूम बुक करवाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात को होने वाले फेस्टिवल में भी उन लोगों को इन्वाइट करता है। वो सब अपने अपने रूम में जाती है और बेथ साथ वाले रूम में देखती है कि वहाँ पर एक कपल है जो बहुत खुश होते हैं। फिर हमें वो रिसेप्शनिस्ट दिखाया जाता है और वो उन तीनों के पासपोर्ट्स को स्कैन कर रहा था। स्कैन करने के बाद वो उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जहाँ पर पूरी दुनिया के अमीर लोग उनका रेट लगाना शुरू कर देते हैं। तब टॉड नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रेट लगाकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर चल रहा था और किसी विजिटर को इस बात की खबर तक न होती थी कि उसे पूरी दुनिया में नीलाम किया जा रहा है। टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल करके इनवाइट करता है और वो दोनों अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे थे। वो दोनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। रात को वो तीनों एक्जेल के साथ उसी फेस्टिवल में जाते हैं। वहीं पर टॉड और स्टुअर्ट भी थे, जो उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की। असल में उस फंक्शन को सिर्फ फेस्टिवल का नाम ही दिया गया था और वहाँ पर सब लोग अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने आए थे। विटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ की मदर मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई है और यहाँ तक कि अपने फादर को भी वही पैसे देती है और वो इतनी रिच है कि पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती
सकती है। वो सब वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन लॉर्ना अकेली बैठी हुई थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और डांस के लिए उसे ले जाता है। बेथ के पास भी एक लड़का आता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ पर आ जाता है और बेथ को एक ड्रिंक देता है। बेथ उस ड्रिंक को अपने पीछे उस तरफ फेंक देती है जहाँ पर खड़ा स्टुअर्ड उसे देख रहा होता है। बेथ उसे सॉरी करती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। बेथ जब ड्रिंक लेने जाती है, तब लॉर्ना उसे कहती है कि वो आदमी उसे बोट तक लेके जाना चाहता है, जिस पर बेथ साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो ड्रिंक लेकर स्टुअर्ड के पास चली जाती है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। और जैसे ही बेथ जाने लगती है, स्टुअर्ड उसे गुड नाइट बेथ कहता है और बेथ वहीं पर रुक जाती है। और बेथ सोचती है कि उनकी सारी बातचीत में कहीं भी उसने अपना नाम उसे नहीं बताया था। तब स्टुअर्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड्स को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। तब बेथ को उसकी बात पर बिलीफ आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वो देखती है कि लॉर्ना उसी आदमी के साथ बोट पर बैठकर जा रही है, जिस पर वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। उस आदमी का नाम रोमन होता है। वो लॉर्ना को एक बहुत सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। वहाँ बेथ और पिटनी वापस हॉस्टल में जाते हैं और पीछे से एक्सेल लॉर्ना के लिए वहीं पर रुक जाती है। वो दोनों जब अपने रूम की तरफ आती हैं, तब बेथ देखती है कि उनके साथ वाले रूम में दो आदमी हैं जो अपना सामान समेट रहे थे। और जैसे ही वो आदमी बेथ को देखते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। और ये वही रूम था जब बेथ ने पहली बार वहाँ पर उस कपल को देखा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेथ और विटनी एक्सेल के साथ उस स्पा में काफी इंजॉय कर रही होती है, और साथ में वो ये सोचती हैं कि लॉर्ना भी शायद रोमन के साथ इंजॉय कर रही हो। लेकिन लॉर्ना मुश्किल में थी, उसे बाथ टब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था। और देखते ही देखते उस बाथ टब में एक औरत आकर लेट जाती है और एक औजार लेती है और उससे लॉर्ना की बॉडी पर कई ज्यादा कट लगा देती है, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो नीचे गिरता है। वो औरत उसके खून से नहाती है, फिर उसका गला काट देती है और जो बचा हुआ खून होता है वो उससे भी नहाती है। फिर हम बेथ को देखते हैं जो स्पा में सोई होती है। जब वो उठती है, तब वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। वहाँ पर वो बिल्कुल अकेली होती है। वो विटनी को ढूंढने जाती है, लेकिन कुछ गार्ड्स वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक दीवार पर चढ़ जाती है और बाहर वाली साइड पर कूद जाती है और मेन रोड पर आ जाती है। वहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जिसने फेस्टिवल में उसे डांस के लिए पूछा था। बेथ उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बेथ जंगल की तरफ भागती है। वहाँ पर वही क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे काफी पीटते हैं। तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है और उस वक्त उसके साथ साशा भी होता है और वो बेथ को वहाँ से ले जाती है। साशा उन सब बच्चों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देता है और उनसे कहता है वो किसी एक बच्चे को आगे की तरफ फेंक। वो बच्चे कुछ सोचे समझे बगैर एक लड़के को आगे की तरफ फेंक देते हैं। साशा उस बच्चे को शूट करके मार देता है, लेकिन इस बात का उन बच्चों पर जरा भी असर नहीं होता और वो आराम से वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक्सेल बेथ को साशा के घर में लेकर जाती है और वहाँ पर एक्सेल की एक बहुत बड़ी और काफी खूबसूरत पेंटिंग मिलती है। और यहाँ पर हमें ये बात समझ लग जाती है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा गया प्लान है, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी एक्सेल ने बेथ से उसे खरीदने की जिद क्यों की। दूसरी तरफ एक मेकअप आर्टिस्ट विटनी को उन क्लाइंट्स के लिए तैयार कर रहा होता है। विटनी बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़वाकर वहाँ से भागती है, लेकिन वहाँ पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं और गार्ड्स सारी जगहों को सील कर देते हैं और वो वहाँ से भाग नहीं पाती। बेथ एक्सेल के रूम में आती है और वो उसी आदमी की फोटो देख लेती है जिसने ट्रेन में लॉर्ना का आईपॉड चुराया था, और उसके साथ एक दूसरी पिक्चर भी होती है जो पार्ट 1 में दो लड़कियों की थी, जिनमें नतालिया और स्वेटलाना थी। बेथ विंडो से बाहर देखती है और वहाँ पर वही गार्ड होते हैं जो स्पा में उसे पकड़ने आते हैं। तब उससे इस बात की समझ लग जाती है कि एक्सेल भी सब में मिली हुई है और वो खुद को एक वार्डरोब में बंद कर लेती है। तब वहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर बहुत लोगों के सर एक ट्रॉफी की तरह रखे हुए और उन्हीं सरों में पैक्सटन का सर भी मिल जाता है और गार्ड वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ टॉड और स्टुअर्ट भी तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने रूम में जाता है तब वो वहाँ पर बेथ को देखता है और काफी घबरा जाता है, जिस पर वो बेथ को बताता है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता था, अपनी फ्रेंड की इंसिस्ट करने पर वो यहाँ पर आया है। वो बेथ को खोलकर आजाद कर देता है और बेथ वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचती है वो उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे कुर्सी पर बांध देता है। दूसरी तरफ टॉड विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक पावर कटर चूज करता है और जैसे ही वो उसे उसके सर पर चलाता है वो उसके स्कैल्प में अटक जाती है और विटनी को देखकर उसे काफी घिन आती है और उसे वो उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि
उसे मारे बगैर कोई भी वहाँ से नहीं जा सकता था। टॉड उस रूल को तोड़ देता है और वो लोग उसे सजा देने के लिए अपने जंगली कुत्ते उसकी तरफ छोड़ देते हैं, जो कि उसे बुरी तरह से चीर फाड़ करके उसे खा जाते हैं। इसके बाद वो विटनी को मेडिकल एड देते हैं और उसकी पिक्चर बना के सब क्लाइंट्स को दिखाते हैं। वो अपने क्लाइंट्स को कम ऑफर में सस्ते दामों से सेल कर रहे थे और इस ऑफर को लेकर वो स्टुअर्ट के पास भी जाते हैं और जब वो सोचता है कि ये बेथ की फ्रेंड है तो वो इसको लेने के लिए यस बोल देता है। वो विटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लेकर वो बेथ को पहना देता है। बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे सड्यूस करना शुरू कर देती है। वो उसके हाथ पांव खोलकर उसे टेबल पर लिटा देता है और वो बेथ के करीब आता है, लेकिन बेथ उस पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देती है और उसी कुर्सी पर बांध देती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जिस पर वो उन्हें गन पॉइंट पर कहती है कि वो स्टुअर्ट को काट देगी और वो डिमांड करती है कि साशा को यहाँ पर बुलाया जाए। तभी साशा वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी बेथ उसे एक डील ऑफर करती है क्योंकि वो बहुत अमीर होती है। वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी, जिसमें वो उसे वहाँ का रूल बताता है कि वहाँ का मेंबर बनने के लिए किसी एक को मारना होता है, जिस पर बेथ कुछ सोचे समझे बगैर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स काट देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो उसी ब्लड हाउंड डॉग का टैटू बनवाकर वहाँ की मेंबर बन जाती है। बेथ उन बच्चों की मदद से एक्सेल को जंगल में लेकर आती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वो बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।